अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और अब ख़बरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 13 जनवरी को कश्मीर के मुजव्वज़ा दौरे से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दौरे के दौरान सोनमर्ग में तामीर की गई जेड मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी संभाल रहे SPG कमांडोज़ का ग्रुप सोनमर्ग में जेड मोड पर सिक्योरिटी संभालने के लिए पहुंचा है। वहीं हाई प्रोफाइल इवेंट के कामयाबी से इनेकाद के लिए SPG के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स इवेंट के मुकाम पर तैनात हैं। इस टनल के इफ्तिताह के मौके पर सड़क व ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस 2 लेन टनल के एक हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। वहीं आज श्रीनगर में सिक्योरिटी को भी चौकस कर दिया गया है और जगह जगह गाड़ियों की तलाशी लेने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने बराह रास्त दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन न चलने पर मरकज़ी सरकार की जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से दिल्ली तक बराह रास्त ट्रेन चलाने के बजाय कटरा में स्टॉप पर कहा कि मरकज़ी सरकार के जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल नॉर्मल होने के दावे इससे खोखले साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, ताहम अब सिक्योरिटी का हवाला देकर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त नहीं चलाई जा रही। रीज़न्स बताए जा रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी का रीज़न है कि आखिरी ट्रेन स्टेशन जो होगा वो कटरा में क्यों होगा और उसके बाद श्रीनगर तक क्यों नहीं ये ट्रेन आएगी। ये आएगी, कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे डीबोर्ड करना पड़ेगा यात्रियों को, उनको अपने बैग्स फिर से चेक कराने पड़ेंगे, एक फिर से उनको दूसरी ट्रेन वहाँ पे पकड़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रेन जो है ये नहीं आई, लेकिन ट्रेन लिंक आ गया। इसमें आप समझिए ये बार बार, अब मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँगी कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के अपने दावे बार बार हो रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो गया, यहाँ पे शांति है, सब कुछ बिल्कुल अमन बहाल है, वो है, ये है। उनके शासन में 10 साल से बीजेपी की हुकूमत को 10 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। द फैक्ट कि आज ये ट्रेन को जो है कटरा में ही हॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो इनके अपने दावे थे रिलेटेड टू 370, रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस, रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ना कहीं इनके अपने दावे पे ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्होंने हमसे ये भी वादा किया था, अगर आपको याद होगा, कि एक बार हालात यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो स्टेटहुड को जो है हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने आज पहली बार, कम से कम मेरे लाइफ टाइम में तो पहली बार, इतनी बढ़ चढ़ के वोट दिया और जम्मू और कश्मीर और हिंदुस्तान की जमहूरियत में यकीन रख के वोट दिया। उस जमहूरियत की तरफ अक्सर हम बात करते थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते थे। आज पहली बार जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया, दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। इसमें आप उनका हाथ वापस क्यों नहीं थाम रहे? इसमें अगर जम्मू और कश्मीर के नौजवानों ने कहा है ठीक है, हम आपको एक डेमोक्रेसी को एक चांस देने के लिए तैयार हैं, क्यों उन्हें बताया जा रहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं है? इस तरह से जब जम्मू और कश्मीर में अगर इस तरह से हुकूमत चलती रही, जहाँ पे एक UT गवर्नमेंट है, जहाँ पे बार बार 2 हेड्स ऑफ द स्टेट है, इसमें जम्मू और कश्मीर के उन नौजवानों का जो फेथ है, जो उन्होंने डेमोक्रेसी में फेथ रखा था, डाला था और खुल के डाला था, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही है। तो अब जो ये दिस बॉल इज इन न्यू दिल्लीज कोर्ट, कहीं ना कहीं अब उनको भी जो मेंबर असम्बली और NC सीनियर लीडर हब्बा कदल की रुकन असम्बली शमीमा फिरदौस ने कहा है कि इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक को बहाल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। मेंबर असम्बली मौसूफ़ा ने आज तबेला ग्राउंड छतबल का दौरा किया। इस दौरान महकमे स्पोर्ट्स के अफसरान भी उनके हमरा थे। इस दौरान उन्होंने मैदान का जायज़ा लेने के बाद कहा कि हुकूमत इस मैदान को खूबसूरत स्टेडियम बनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इस मैदान के हिस्से पर फ़ौज मौजूद है और बाकी हिस्से पर एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाएगा। जबकि बेरोज़गारी पर बात करते हुए मौसूफ़ा ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोज़गार पड़े हैं, वहीं दूसरी रियासतों के नौजवानों को यहाँ नौकरियाँ फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत
के पास सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ को बहाल करना है। लोगों की उम्मीदें हैं तो हम उस पर पूरी तरह से उतरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो हम इस वक्त हम ये नहीं देखते हैं चलिए सर्दी है, ठंड है, वो है, बर्फ़ है, मगर हम लोगों के मसाइल खुद जगहों पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि इनकी परेशानियां क्या है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी है। बहुत सारे जैसे ड्रेन है किसी जगह गली कूचे है। ये स्टेडियम की बात है, ये जो यहाँ पर ये बहुत ही एक पैच है, तकरीबन 15 कनाल है। तो इसमें शायद मुझे लगता है आर्मी का कब्ज़ा था एक पोर्शन पे, मगर फिर उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर वो बिजी रखा। उधर बैठते हैं, कभी यहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं होती है यहाँ पर वो खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कई बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए, उसके लिए लैंड है यहाँ पे। तो हमने आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हम कामयाब इसमें हो जाएंगे। हम इनको एक स्टेडियम देंगे और एक कम्युनिटी हॉल हमने पहले ही कमिटमेंट किए है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है ये पेपर्स वगैरह क्या है, हम उनको वो हैंड ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम शुरुआत इसकी होगी। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे नौजवान है, यहाँ के यूथ है, अभी जॉब्स का कुछ नहीं है, नौजवान बेकार है। पिछले 14 सालों से यहाँ के कश्मीरी लोगों को कोई जॉब नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात महकमे की स्कीम के तहत आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने श्रीनगर के हव्वल इलाके में बेघर अफराद की रहाइश के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमे सोशल वेलफेयर के अफसरान भी थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि श्रीनगर ज़िला ऐसा पहला जम्मू कश्मीर का ज़िला है जिसने मरकज़ी सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम ज़मीनी सतह पर लागू की है। DC मौसूफ ने कहा कि स्कीम के तहत फ़िलहाल 50 अफराद के रहने की गुंजाइश है, जिसे वक्त के साथ साथ बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौरान इन अफराद को खाने पीने की सहूलियात के साथ साथ दीगर हुनर भी सिखाए जाएंगे। में पहली बार, और उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसका नाम स्माइल है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इज़ अ कम्प्रहेंसिव स्कीम जिसमें हम जो लोग एक्ट ऑफ बेगिंग के साथ इन्वॉल्व हैं, जो हमारे कुछ लोग यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में बहुत जगह ये हैं और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम फॉर देम। इस हवल में इस वक्त बैठे हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 की कैपेसिटी के लिए हैं और आगे जाके इसको और भी बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट होता था 1960 और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्ट को, जो बेगिंग एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दैट मीन्स हम लोग एक ऑर्डर निकालते थे और अरेस्ट के ऑर्डर्स निकालते थे जो लोग बेगिंग करते थे। लेकिन आगे जाके उस एक्ट को जो है दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, इन 196 पेज जजमेंट, और जिसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बेगिंग में, वो देखते हैं कि ये बेगिंग कर रहा है और ये मिनेस है हमारे लिए। वेलफेयर स्टेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि ये रीज़न क्या है, ये इसको किस तरीके से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरवेंशंस रहे, इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली बहुत सारे इंटरवेंशन, ह्यूमन राइट्स NHRC से भी कुछ गाइडलाइंस आए, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइंस आए, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्माइल। कुलगाम पुलिस ने कुलगाम में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुतादिद केसों को हल करके 13.5 लाख से जायद रकम को बाजियाब किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी की कई शिकायत उन्हें मौसूल हुई जिनमें मुतासरीन को ज़्यादा सरमायाकारी करने पर ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का झांसा दिया जा रहा था। पुलिस ने जदीद साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन ट्रांजैक्शंस को मुंजमद किया और 13 लाख से ज़ायद रुपयों को वापस मुतासरीन के खाते में जमा करा दिया गया। वहीं एक मुतासर शख्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्कीम में 10 लाख रुपए की भारी सरमायाकारी की थी और
साइबर पुलिस में शिकायत के बाद उन्हें सभी पैसे वापस मिले। JP मॉर्गन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैं ज्वाइनड था। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे फिर सस्पेक्ट हुआ कि ये फ्रॉड है। उसके बाद मैं साइबर पुलिस SSP ऑफिस कुलगाम आया था और मैंने वहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च की। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग 10 लाख के करीब था। तो मुझे अभी तक 1 महीने के अंदर पूरा पैसा, जितना भी पैसा था वो रिट्रीव हो गया। मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली थी तो मुझे वहाँ से ही साइबर सेल जो इनकी यहाँ पे है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ। मुझे वो इतना गाइड करते थे कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। उन्हें मैं बड़ा गाइड किया और 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें सारा पैसा रिट्रीव किया। तो लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इन जासूस में ना आए। कोई आपको व्हाट्सएप पे या किसी और चीज़ पे मैसेज करता है तो उस चीज़ में ना आए। कोई वीडियो कॉल करता है या कोई और कॉल करती है तो उस चीज़ में ना आए। अगर आपको अपना पैसा बचाना है, आपकी इज्जत। श्रीनगर के सबसे बड़े दिमागी सेहत के अस्पताल रेनावारी में सबसे बड़े अस्पताल में टेलीमांस की सर्विस शुरू कर दी गई है। ये सर्विस मरकज़ सरकार के टेलीमांस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स प्रोग्राम के तहत काम करेगी। श्रीनगर के बड़े दिमागी अस्पताल में टेलीमांस के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अबरार गोरू ने बताया कि इस सर्विस को जनवरी से कंसल्टेशन सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में के किसी भी हिस्से से दिमागी मसाइल के शिकार अफराद 14416 पर रब्ता करके डॉक्टर्स को मसाइल बता सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अबरार गुरु, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट टेलीमनास। इस हवाले से आपके साथ बोल रहा हूँ कि अभी जो लॉन्च हुई है टेलीमनास की जो सर्विस है, जो हम सबको पता है कि हमारे स्टेट में लॉन्च हुई है, 2022 में लॉन्च हुई थी, बट अभी हमारे 1 जनवरी से वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो इसमें जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है उसको डील करने के लिए प्रोफेशनल्स हैं, उसमें काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करेंगे। जो हमारे वादी के लोग हैं या हमारी स्टेट के जो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ इशू है, वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, उस चीज़ के इस फ्री हेल्पलाइन से वो बेनिफिट पा सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। 14416 इसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वीडियो कंसल्टेशन जो दिन में चलेंगी। और वीडियो कंसल्टेशन OPDs 10 to 2 चलती हैं, जिसमें पेशेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत हो वो वीडियो कंसल्टेशन करना चाहें तो वो भी अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टेलीमनास है ये हमारी स्टेट में एक बेनिफिट के हिसाब से है, क्योंकि अगर देखें मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह एसेसेबल नहीं है। उस नज़रिए को देख के, एसेसिबिलिटी को देख के, अफोर्डेबिलिटी को देख के शुमाली ज़िला कुपवाड़ा के खूबसूरत वादी लोलाब के कायरन गांव में लोलाब विंटर फेस्टिवल का बाज़ाब्ता आज इफ्तिताह किया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने किया। वहीं उनके हमरा फेस्टिवल में महकमे सेहत के अफसरान के साथ साथ दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जहाँ फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम की पेश किए। वहीं इस दौरान दीगर खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर नौजवान ने हिस्सा लिया। उधर साबिक वज़ीर और PDP सीनियर लीडर अब्दुल्ला खान ने भी इस फेस्टिवल में शमूलियत करके बताया कि उन्होंने इसे सयाहती मुकाम बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज लोलाब के कई नौजवानों को यहाँ सयाहों के आने जाने से रोज़गार मुयस्सर हो रहा है। वहीं उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इस सयाहती मुकाम पर एक रहायशी कम्प्लेक्स तामीर कराएँ ताकि यहाँ मुल्की व गैर मुल्की सयाह रात को ठहर भी सकें, जिससे इलाके के नौजवानों के लिए मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा हो सकते हैं। अच्छा कदम है कि विंटर कार्निवल इस साल लोलाब में हुआ, पिछले साल बंगस में हुआ था, लोलाब में हुआ। लोलाब को भी पोटेंशियल है ह्यूज ये टूरिज़्म का। अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन चीज़ों को लेकर संजीदा है तो मेरी गुजारिश होगी इस सिलसिले में ये विंटर कार्निवल तक कन्फाइन नहीं रखना है, हमें आगे भी देखना है। अगर हमें लोलाब में है पोटेंशियल टूरिज़्म का तो हमें चाहिए कि हम इसको अच्छे से प्रमोट करें। ये हम ख़ास एक स्पेसिफिक दिन के लिए टूरिज़्म ना रखें। हम चाहे कि हमारे पूरे कश्मीर में 1 साल तक फ्लो रहता है टूरिस्ट का। हम चाहे कि ये जो लोलाब है ये हम टूरिज़्म मैप पे लाए तो यहाँ पे जो ये टूरिज़्म है ये रेगुलरली चले।
और इसी के साथ साथ हमारे ये राजवार में भी तो आज लोलाब में विंटर फेस्टिवल इस वादी लोलाब में जो ऑर्गेनाइज़ किया हमारी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ रह के, तो बड़ी ही ये खुशी की बात है कि इतने ठंड के मौसम में चिलकला। देखिए, जहाँ तक इस कार्बन का ताल्लुक है, ये मेरे ज़हन में उस वक्त भी था जब मैं MLA था, और जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने उसको वो इम्प्लीमेंट किया। कार्बन एक बहुत खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर की। हालांकि लोलाब सारा ही खूबसूरत है, लोलाब की हर एक जगह जहाँ जाएंगे आपको खूबसूरती मिलेगी, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्बन बज़ाते बहुत खूबसूरत है। यहाँ चश्मे भी हैं, यहाँ जंगल साथ में है, खुली पार्क है, और फिर यहाँ से ट्रैकिंग हो सकती है नागमार्ग, ये बुम्बूस, लश्कू पीछे, और ख़ासकर तुरमुख, और यहाँ से वुलर कनेक्ट हो सकता है। यहाँ की जो ट्रैकिंग है, यहाँ जो दिन भर वुलर जाएगा उसको यहाँ आने के लिए बड़ा मज़ा आएगा और रात को यहाँ ठहरेगा। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि हम लोलाब को बांडीपोरा से कनेक्ट करेंगे बाई वे ऑफ रोड, और मुझे यकीन है शायद वो अगले टाइम में आ जाएगा। नाज़रीन, दिन भर जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में जम्मू कश्मीर रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िदा 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर रेसलिंग चैम्पियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुई। चैम्पियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतें दिखाई। वहीं इस दौरान एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद डार ने बताया कि चैम्पियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ से आए 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतें वहीं दिखाई। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट से इस खेल को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिलने के साथ साथ नौजवानों को स्पोर्ट्स के ताएं लगाव पैदा होगा। के हवाले से जो चैम्पियनशिप हो रही थी स्टेट के हवाले से, इसमें कम से कम 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अभी तक। ये 10 जनवरी से 11 जनवरी तक ये आर्म रेसलिंग का इवेंट था यहाँ पर इंडोर स्टेडियम के हवाले से 2024-2025 के हवाले से। मेरे ख्याल से इसमें हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि इतना बूस्ट नहीं था आर्म रेसलिंग के हवाले से जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। पिछले 5 सालों से हम इवेंट कर रहे हैं, 5वां इवेंट है यहाँ पर 2024-2025 के हवाले से। इसमें हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह रहमान। मेरे ख्याल से बच्चों ने अब स्टार्ट किया आर्म रेसलिंग के हवाले से, राजनीति होने के हवाले से, ताकि हम आर्म रेसलिंग के हवाले से अब पार्टिसिपेट भी हमारे बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। दिन ब दिन ये बूस्ट हो जाएगी, यहाँ की एसोसिएशन भी इसको बूस्ट करेगी और ये आर्म रेसलिंग भी बूस्ट हो जाएगी जम्मू कश्मीर के हवाले से। मकसद इसका यही था, जो ड्रग का नासूर फैला हुआ जम्मू कश्मीर के हवाले से। आए रोज़ हमारे बच्चे ड्रग में जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस ड्रग
के नासूर पे हमने कंट्रोल नहीं किया। मेरे ख्याल से पंजाब से आगे जाएंगे हम। इसीलिए जो यहाँ की जो एसोसिएशन है आर्म रेसलिंग के हवाले से, इसने यही फैसला लिया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एंगेज कर सके आर्म रेसलिंग के हवाले से, वेट लिफ्टिंग के हवाले से, ताकि इस ड्रग के नासूर को हम हरा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ फोरम कश्मीर की तरफ से नई फोरम बॉडी तश्कील दी गई है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लर्क एसोसिएशन के सदर गुलाम जिलानी नायक ने बताया कि नई बॉडी के चेयरमैन बशारत सलीम, वहीं सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ खान और सईद सफ़ी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। वहीं उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर सरकार से नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ की दीगर मांगों को फौरी तौर पर पूरा करने की मांग भी रखी। जो ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनमें 8 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने अपने वोट का जो है इस्तेमाल करके इनको जो नए बॉडी का इंतखाब किया है और इन पे जो जिम्मेदारियां अब आयद हो चुकी हैं वो अपने कैडर के तयीन उनके जो है मामलात को हल कराना, सरकार के सामने मामलात को रख कर उन फॉलोअप करके जो है अपने कैडर के साथ इंसाफ करना। और साथ साथ मैं आपके वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने मसाइल हैं उनमें सबसे अहम मसाइल हमारा है जो 4522 पोस्टें फ्रीज़ हो चुकी हैं और इन पोस्टों पे जो है टीचर ग्रेड 1st और 2nd की ट्रांजिशन कर दी गई है, जो कि एक इलीगल एक्ट था। वो इलीगल एक्ट क्यों था? उसकी वजह से हमारे प्रमोशन एवेन्यूज़ को जो हमसे छीना गया। यानी ज़िला बांडीपोरा के अंदरकोट सोनावारी इलाके में साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर मुकामी लोगों ने महकमे PH के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाका लंबे अरसे से साफ पीने के पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों ने बताया कि अगरचे मुकामी मेंबर असम्बली ने उन्हें इस मसले को हल करने का वादा दिया था, ताहम अभी तक उनका ये मसला हल नहीं किया गया। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और मुकामी MLA से जल्द इस मसले को हल करने की मांग की है। मसलु जनाब यथ गई तकरीबन 20 वरी ट्यूबवेलस कैंसन वरियन चोली अत गई 4 वरी टोटल बिहित पत खनियोक योर कन ब्याक ट्यूबवेल अत 12 HP लगित मोटर यह नवगामस तह गसान ये सरसी इलाकस छुन यह पोशान कहीं न घर वालन ये आब यहां अगर 4 घर यी 10 छुन यहां कहीं प्रॉब्लम आबच त्रेश खतर छुन आब बनान कहीं। अगर तुहद जरिए यह सन मैसेज वात है आला हुकूमन तन चीफ इंजीनियरस तामत PH किस सो अख विजिट अगर सो पान योकन नाज़रीन, ये था आज का दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।